नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिजनेस कैसे ग्रो किया जाता है, बिजनेस ग्रो करने के लिए किन किन नियमों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, वैसे तो हर बिजनेस के लिए नियम अलग अलग होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के, क्योंकि यदि आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हैं तो अलग रूल अप्लाई होंगे, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो रूल अलग हो जाएंगे, यदि आप रिटेलिंग में काम करते हैं तो अलग रूल हो जाएंगे, यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो रूल अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना जरूरी होता है, तो मैं उन चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ध्यान से समझिए, पढ़िए, उनको जानने की कोशिश करिए। बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते, वो बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम अपने आप बिजनेस को बड़ा बना देती है। वहीं दूसरी ओर साधारण बिजनेसमैन जीवन भर बिजनेस को बड़ा करने, बिजनेस को ग्रो करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो टीम पर ही काम नहीं करते और वो बिजनेस को कभी बड़ा नहीं बना पाते। इसलिए आपको अगर बिजनेस को ग्रो कराना है, आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत सारी टीम डेवलप करनी पड़ेगी। और टीम में सबसे पहले तो एफिशिएंट लोग रखिए, काबिल लोग रखिए, काबिलियत के आधार पर लोगों का सिलेक्शन करिए। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कम से कम ऐसे लोग रखिए जिन्हें उस फील्ड की महारत हो, जिन्हें वो गुण हो, जिनके अंदर जिन गुणों के कारण वो डिपार्टमेंट आगे बढ़ सकता है, वो काम आगे हो सकता है। और जब हम बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हैं, किसी भी बिजनेस में, आप ट्रेडिंग में हो, रिटेलिंग में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, बिजनेस की ग्रोथ का मतलब क्या है? बिजनेस ग्रो करने का अर्थ है हमारे पास सेल ज्यादा होनी चाहिए और फिर प्रॉफिट ज्यादा आएगा। अगर सेल ज्यादा आएगी तो हमारे पास पैसा होगा और फिर हम आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे, कुछ नया बिजनेस को एक्सपेंशन कर पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे, कुछ नया बिजनेस में कर पाएंगे। तो यानी कि हमारा सारा फोकस होना चाहिए सेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप अपने बिजनेस में देखिए कि जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। डिमांड कम है तो डिमांड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या कोई ऐसा काम किया जा सकता है जिसमें कि ऑलरेडी हम जिस इंडस्ट्री या जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें डिमांड को जनरेट कर दें। डिमांड पैदा हो जाएगी किसी नए प्रोडक्ट की या हमारे प्रोडक्ट की, तो डेफिनेटली सेल ज्यादा हो जाएगी। हमारा सारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमारी सेल्स टीम स्ट्रांग हो। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरी है हमारी सेल का बढ़ना। और यदि हमारा सेल बढ़ जाएगा तो बाकी चीजें अपने आप ही ग्रो कर जाएंगी। ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट लोगों को सेल्स डिपार्टमेंट देना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब चीजें ज्यादा बिकेंगी तो मेरे पास ज्यादा मुनाफा आएगा, ज्यादा मुनाफा आएगा तो मैं बड़ी टीम रख पाऊंगा, मैं एक्सपेंशन कर पाऊंगा, मैं अपने आइडियाज, अपने बिजनेस को जिस लेवल पर लेकर के जाना चाहता हूं ले जा पाऊंगा, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हुआ तो। और यदि पैसा ही नहीं हुआ तो जितने भी आइडियाज हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे, टीम बड़ी नहीं हो पाएगी, हम ब्रांडिंग नहीं कर पाएंगे, हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अपने आप को। अब एक और चीज जिस पर ग्रोथ के लिए ध्यान रखना है कि सेल के लिए या सेल लाने के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आप ओनर हैं और आप ही जिम्मेदार हैं सेल जनरेट करने के लिए, तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी बनती है सेल जनरेट करें। अगर आपके पास टीम है सेल्स की और सेल्स टीम जिम्मेदार है, तो सेल्स टीम को देखिए कि वो सेल्स की लीड क्यों नहीं जनरेट कर पा रही। अगर लीड जनरेट हो रही है, लीड कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो जनरेट होने तक का प्रोसेस सही है, कन्वर्जन का प्रोसेस गलत है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा उतना, तो कन्वर्जन के कारण, ना कन्वर्ट होने के कारण क्या है। जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसी भी तरह से, वो क्यों जुड़ रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उनका कारण क्या है। कोई हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस को अगर नकार रहा है तो नकारने का क्या कारण है, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने का कारण क्या है। और जब आप डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको कोई ना कोई माइन्यूट ऐसी चीज पता चलेगी जो आपके बिजनेस की ग्रोथ का हर्डल होगी। उस चीज को आइडेंटिफाई करिए, आखिर क्या चीज है जो रोक रही है। आपकी टीम इतनी एक्सपर्ट नहीं है जितनी टीम एक्सपर्ट होनी चाहिए, टीम के लोगों को नॉलेज उतनी नहीं है, उनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, वो अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। सामने वाले को नीड है तभी उसने आपको अप्लाई किया, लीड जनरेट हुई है। यदि उसकी नीड को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या है, क्या कमी आ रही है। क्या कोई गैप आ रहा है कि डिमांड जिस चीज की और हम सप्लाई जिस चीज की कर रहे हैं उसमें अंतर है, क्या प्राइस टैग में डिफरेंस आ रहा है, क्या हम सही सेगमेंट में टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस सेगमेंट को हमारा प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए उस सेगमेंट में एंटर नहीं कर पा रहे। तो फिर हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा कि हम उस सेगमेंट में पेनिट्रेट कर पाए जिस सेगमेंट से हमें लीड जनरेट होने से बेनिफिट होता है, जिसमें कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट मान लीजिए बहुत महंगा है, आपकी सर्विस बहुत महंगी है, तो महंगी प्रोडक्ट सर्विस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और महंगी उसी को लगेगी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो उस सेगमेंट में अगर आप मेहनत करेंगे तो इससे बजाय उस सेगमेंट में मेहनत करिए जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, जिन्हें बढ़िया सर्विस चाहिए होती है।
तो ऐसा 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 आपका एक निश मार्केट तैयार होगा और उस निश मार्केट में आप अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे, आप ब्रांड बन पाएंगे। बिजनेस ग्रोथ के लिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, बिजनेस ग्रोथ सडन नहीं होती है, अमूमन नहीं होती है। कभी कभी बाई चांस, जैसे अभी कोरोना आया तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, ग्लव्स बनने लगे, मेडिकल इक्विपमेंट बनने लगे, कुछ मेडिसिन बनने लग गई जो पहले नहीं बनती थी ये, बट हर बार नहीं होगा ऐसा। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए एक चार्ट तैयार करिए, बिजनेस ग्रोथ चार्ट, और उसमें चार्ट में क्या रखिए, कम से कम क्वार्टरली उस चार्ट को इवेल्युएट करेंगे। पहले क्वार्टर में हम कहां गए, सेकंड क्वार्टर में हम कहां है, थर्ड क्वार्टर में कहां है, फोर्थ क्वार्टर में कहां है, फिर एनुअल रिपोर्ट तैयार करेंगे। और कम से कम ऐसे ही 5 ईयर 10 ईयर एक प्लान तैयार करेंगे कि पहले क्वार्टर में हम इतने पहुंचेंगे, 20वें क्वार्टर में हम यहां पहुंचेंगे, 10 साल में हमारा ये प्रोजेक्शन होगा, 5 साल में ये प्रोजेक्शन होगा, 2 साल में ये प्रोजेक्शन होगा, और फिर उस प्रोजेक्शन को अचीव कैसे किया जाएगा उस पर काम करिए। और इसके लिए थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा, अपनी बिजनेस की बारीकियों को जानना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चीजें तो दिख जाती हैं, स्टाफ दिख जाता है, स्पेस दिख जाता है, खर्चे दिख जाते हैं, कमाई दिख जाती है, ये सब चीजें जनरली पता होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज होगी जो नहीं पता है, वेस्टेज हो रहा होगा नहीं मालूम है, कहीं पर समय का वेस्टेज हो रहा होगा, कहीं पर एम्प्लॉयज का वेस्टेज हो रहा होगा, कहीं पर स्पेस का वेस्टेज हो रहा होगा, कहीं पर पैसे का वेस्टेज हो रहा होगा। तो उस लीकेज को आइडेंटिफाई करना, कहां पर थोड़ी बहुत कमी आने के कारण चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रही हैं, कहीं पर कम्युनिकेशन के कारण कुछ चीजें सही कम्युनिकेट नहीं हो पा रही हैं, कहीं पर स्टाफ की सही ट्रेनिंग ना होने के कारण स्टाफ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी, उनको पहले ऑब्जर्व करिए। सबसे पहले बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, इस बीमारी के कारण का पता लगाइए। जब बीमारी का कारण मिल जाएगा तो निवारण हो ही जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संभव नहीं है, बस हमें समस्या का पता तो हो। अगर हमारा स्टाफ ठीक नहीं है तो बढ़िया स्टाफ कैसे ढूंढना है वो भी पता कर लेंगे, स्टाफ को बढ़िया कैसे बनाना है वो भी सीखा जा सकता है, बेकार से बेकार स्टाफ को बढ़िया किया जा सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पता तो चले कमी कहां है। और ज्यादातर, बुरा मत मानिएगा जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ज्यादातर समस्या कहां आती है, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम। वी डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम। वी डोंट हैव स्ट्रेटजी प्रॉब्लम, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम। जी हाँ, समस्या लोगों के स्तर पर है, या तो एम्प्लॉय के स्तर पर है या एम्प्लॉयर के स्तर पर है, समस्या लोगों के स्तर पर ही होगी। और अगर हम लोगों को ट्रेन कर पाए, लोगों को समझा पाए, लोगों को बता पाए कि कंपनी की ग्रोथ में ही उनकी ग्रोथ है, और ये बात उनके दिमाग में, दिल में बैठा पाए, तो यकीन मानिए वो जी जान लगा देंगे कंपनी की ग्रोथ के लिए। लेकिन आपको पहले उन पैरामीटर्स को खुद समझना पड़ेगा, फिर उन्हें समझाना पड़ेगा। फिर भी जैसा मैंने कहा कि अलग अलग बिजनेस की ग्रोथ के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। आपका बिजनेस ऑलरेडी किस स्तर पर है उस पर डिसाइड होगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो जब भी आपको लगे आपको अपने बिजनेस को अगले लेवल पर लेकर जाना है, स्केल अप करना है, तो एक बार समय लीजिएगा, बैठेंगे आपके साथ, बात करेंगे, कम से कम 45 मिनट का काउंसलिंग का समय लीजिए, जिसमें मैं आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए ग्रोथ चार्ट तैयार कर पाऊं। कितना जेन्युइन ग्रोथ चार्ट आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में होंगे तो क्या होगा, ट्रेडिंग में होंगे तो क्या होगा, रिटेलिंग में होंगे तो क्या होगा, सर्विस इंडस्ट्री में होंगे तो क्या होगा, कितना टर्नओवर ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, उसके आधार पर अगला स्टेप क्या होना चाहिए, छोटे छोटे माइलस्टोन क्या होने चाहिए। तो अगर मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगा आपको। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मेरी टीम आपके सवालों का जवाब भी देगी। ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी ट्रेनिंग आप लेना चाहें वो यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।